ओके बच्चे, गुड इवनिंग बच्चे। आज हम लोग सीखेंगे किरचॉफ्स लॉ जो बेस्ड है जंक्शन लॉ पर। उसमें ये देखेंगे कि किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो किरचॉफ्स का जंक्शन लॉ क्या कहता है कि कहीं पर भी एट एनी पॉइंट इन ए सर्किट वी कैन फाइंड द पोटेंशियल difference. Now, junction law states that the sum of current at particular junction will be zero, which means summation of current at any point in given junction will be zero. तो बच्चों यहाँ से हमें ये देखना है कि क्या क्या करंट यहाँ से पॉसिबल है। तो एक अपने मन से I1 करंट लेट कर ले और फिर इधर अपने मन से I2 करंट लेट कर लो and third I3 current हमने लेट करा। Then junction law states that the summation of current, which means I1 plus I2 plus I3 equals to 0. Now I1 बच्चों क्या होता है बताओ? Current will be equals to potential difference upon resistance. So इस पॉइंट का पोटेंशियल आप V लेट कर लीजिए, इस पॉइंट का पोटेंशियल V लेट कर लीजिए। तो ध्यान से देखो कि ये I1 करंट कैसे फाइंड करेंगे। I1 करंट कैसे फाइंड करा जाएगा? तो इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हम बच्चों क्या है? V minus 10 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू I इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। तो बच्चों रेजिस्टेंस क्या है? 2। नाउ I2 बच्चों करंट क्या है? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस? तो आप कहेंगे V minus 2 डिवाइडेड बाय 4. Now, third one is what is current across 1 ohm resistance? बच्चों क्या कहेंगे? V minus 5 यानी V minus 5 divided by 1 equals to 0. अब 2, 4 और 1 का एलसीएम ले लो जो कि होता है 4। तो बच्चे 2 2 जा 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2V minus 20 and V minus 2 and 4 बच्चों लेंगे यहाँ पर, तो 4V minus 20 equals to will be 0. So 2V and V, 3V and 4 which means 7V. तो 7V लिया, 20 और minus 2, 22 minus 20, 42 बच्चे divided by 4. Now V equals to 0. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि 7 minus 42 will be equals to 4 multiply 0 में होगा और ये मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि 7V minus 42 equals to 0. So 7V equals to 42. Then V will be बच्चे 42 को 7 से डिवाइड करिए, क्या आंसर आएगा? 6 वोल्ट। यानी हमने इस मेथड से पोटेंशियल यहाँ पर क्या बता दिया? 6 वोल्ट। तो आपने देखा कितना सिंपल मेथड था कि आप किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं बेस्ड ऑन जंक्शन लॉ, है ना, जो कि किरचॉफ्स लॉ का फर्स्ट लॉ कहते हैं। अब बच्चों इसी क्वेश्चन में अगर आगे फर्दर पूछता, जो पूछा नहीं कि व्हाट विल बी द करंट अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी द करंट अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस, तो बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है कि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 10 है, तो हम क्या बोलते हैं इसमें करंट क्या जा रहा है? तो करंट को बच्चों क्या बोलते हैं? 10 minus 6 divided by 2 which means 4 by 2 which means 2 एम्पीयर। यानी इस वाले ब्रांच में करंट बच्चों क्या चल रहा है बताओ? 2 एम्पीयर, है ना। अब अगर क्या डायरेक्शन होगा करंट का? तो करंट का डायरेक्शन देखो, जो हाई पोटेंशियल है और जो लो पोटेंशियल है, तो करंट बच्चे इधर से फ्लो होगा 2 एम्पीयर। इस वाले ब्रांच में बच्चों करंट पूछता, ये वाला करंट बताओ क्या होगा? तो क्या लिखते हैं बच्चे? देखो यहाँ पर हाई पोटेंशियल है, यहाँ पर लो पोटेंशियल है, तो फिर लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। नाउ तो यहाँ इस वाले ब्रांच में करंट क्या बोलते हैं? बोलते सर 6 minus 2 यानी कि 4 और 4 by 4 रेजिस्टेंस बच्चे, क्या आंसर आएगा? 1 एम्पीयर। अच्छा, इस वाले में करंट क्या होगा बच्चे? यहाँ पर पोटेंशियल कितना है? 6 वोल्ट। यहाँ पर पोटेंशियल कितना है? 5 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखो 6 minus 5 बच्चे 6 minus 5 पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा बोलो? तो लिखेंगे 1 वोल्ट। क्या रेजिस्टेंस है?
1 एम्पीयर, 1 ओम। क्या आंसर आएगा? 1 एम्पीयर। तो हम इस मेथड से किरचॉफ्स लॉ मेथड से किसी भी पॉइंट का सर्किट में कहीं भी पोटेंशियल डिफरेंस वी कैन फाइंड बेस्ड ऑन जंक्शन लॉ, जिसे शॉर्ट में हम लोग करंट, किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं, जिसे बोलते हैं केसीएल लॉ, जो कि किरचॉफ्स लॉ का ही एक पार्ट है। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच।